नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका अपना विशाल शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल A to Z क्राइम न्यूज़ सच के सिवा कुछ नहीं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आर्मी के रिटायर लोगों को सुरक्षा ड्यूटी में रखने की एक योजना थी। CISF गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक सशस्त्र बल है और आर्मी से रिटायर करीबन 1700 से लेकर 2000 तक जवानों को इसमें रीसेटलमेंट करना था, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था काम करती है जिसका नाम है DGR, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। और इस संस्था का काम है कि आर्मी से रिटायर लोगों को सुरक्षा की ड्यूटी में लगाया जाना। आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में कई प्रतिष्ठानों में DGR को लगाया गया है, जैसे गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, कुछ तेल डिपो, कुछ बिजली के संयंत्रों में ये DGR लगी हुई है। यहाँ भी ये बिल्कुल सफ़ेद हाथी ही साबित होती है। सुरक्षा के नाम पर इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक धारणा बनी आ गई है कि आर्मी से रिटायर लोग बेहतर सुरक्षा ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आर्मी से रिटायर लोगों को सुरक्षा का ABCD कुछ भी पता नहीं होता है। इनका न अपना कोई नियम है, न कानून है और न काम करने का तरीका। ये जहाँ भी लगाए जाते हैं सुरक्षा ड्यूटी में, वहाँ के मैनेजमेंट की चाटुकारिता ही करते हैं। जो मैनेजमेंट बोलेगा वही ये करते हैं। इनका अपना खुद का काम करने के लिए कोई भी मापदंड नहीं है। तो जब खेत की रखवाली मेड़ को ही दे दी जाएगी और मेड़ ही खेत को चरने लगेगा, तो ऐसे में रखवाली का क्या प्रश्न है। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने पर ये पाया कि आर्मी के रिटायर लोग सुरक्षा की ड्यूटी में सफ़ेद हाथी के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, विशेषकर पब्लिक डीलिंग में तो ये बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। लेकिन एक धारणा चली आ रही है सिक्योरिटी के नाम पे एक्स आर्मी के लोगों को लगाने का, वो चल रहा है। दरअसल ये वहाँ के मैनेजमेंट को सफ़ेद हाथी ही चाहिए, आर्मी का रिटायर जवान ही चाहिए, जो अपना ड्रेस तो ठीक पहने लेकिन बाकी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे मैनेजमेंट को इनके कंधे पे बंदूक रख के लूटने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। इस समय हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर पिछले 100 दिनों से यूरिया प्रोडक्शन के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आके देख चुके हैं, उद्घाटन हो चुका है। यूरिया के लिए सब बाग दिखाए जा चुके हैं कि ये विदेशी तकनीक से एक जापानी कंपनी है टोयो, जिसको कि मेन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लगभग 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें से कितना बंदरबाट हो चुका है ये सबको पता है, क्योंकि 100 दिनों से, आज 100 दिन हो गया, 100 दिनों से संघर्ष हो रहा है कि इसमें 1 किलो यूरिया प्रोडक्शन हो जाए। और यहाँ पे DGR की गार्ड लगी हुई है पिछले 3 साल से। कंस्ट्रक्शन के समय से ही ये सारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब जब रिजल्ट की बारी है तो वही ढाक के 3 पात। हमारे मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये CISF जैसी फोर्स को लगा दे, और यहाँ की मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है, क्योंकि CISF आ जाने के बाद में लूटने खाने का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। पहले भी यहाँ जब FCI था तब CISF रह चुकी है, और उस समय के भी चोरी के मुकदमे जो CISF ने कोर्ट में लगाए थे वो आज भी चल रहा है। लेकिन पिछले 4 साल से DGR की फोर्स लगी हुई है, यानी कि आर्मी के रिटायर्ड लोग, और 4 साल में एक भी चोर और एक भी केस नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है
कि मैनेजमेंट डीजीआर का सहारा लेकर कंस्ट्रक्शन के समय से ही इस प्लांट को लूट रही है और उसका रिजल्ट अब आ रहा है कि 100 दिनों से मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि 2-4 किलो यूरिया पैदा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब कारणों से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि ये डीजीआर या आर्मी के रिटायर लोगों की सुरक्षा के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये सारी योजना ठंडे बस्ते में चली गई। ब्यूरो हेड A to Z क्राइम न्यूज़ देवेंद्र कुमार, गोरखपुर।